नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। कॉलम और बीम के साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया लग सकता है, तो आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है जो कि उधर है, बैक व्यू है जो इधर है, जो कि 25-25 फीट का रखा गया है, और जो साइड व्यू है वो 30-30 फीट का रखा गया है। ये साइड व्यू हो गया, उधर फिर एक दूसरा साइड व्यू हो गया, इधर फ्रंट व्यू हो गया। मतलब 30 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 750 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। साथ में आप देखेंगे तो जस्ट इसके बगल में ही सेप्टिक टैंक का काम भी किया गया है। याद रहे, जब भी आप घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाते हो, अगर बगल में ही सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाना है आपको 3 से 4 फीट के अंदर में, तो कुछ इस तरीके से आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस घर के लिए कॉलम है, यहाँ पे इसका फुटिंग है लगभग 4 फीट नीचे में, उसके बाद कुछ इस तरीके से बगल में गड्ढा खोदा गया है। तो पहले आपको सेप्टिक टैंक का जो काम है वो करवा लेना है, क्योंकि सेप्टिक टैंक के लिए आपको ज़्यादा गड्ढा खोदने का काम होता है। अगर इसी बीच अगर बारिश आ जाता है, पानी इसमें भर जाता है, तो फिर जो आपका घर के लिए जो फुटिंग का काम किया गया है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर से आपको कॉलम लगाना पड़ सकता है, नीचे की तरफ है वो आ सकता है। इसलिए अगर बगल में सेप्टिक टैंक का काम करवाना है, कुछ इस तरीके से थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, पहले सेप्टिक टैंक का काम कराएंगे, उसके बाद फिर क्योंकि ऊपर में आपको काम कराना है, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से कॉलम का काम करवाना है। ये इस तरीके से उल्टा काम नहीं करवाना है। प्रत्येक कंस्ट्रक्शन से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, यहाँ से आप इसके बारे में जान लिया है कि किस तरीके से सेप्टिक टैंक और इसके साथ साथ कॉलम का काम करवाना है। चलिए अपने जो सब्जेक्ट है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम का बात है, 4 कॉलम इस लाइन में देखने को मिलता है, उसके साथ साथ फिर आपको 4 बीच में, फिर 3 कॉलम उधर देखने को मिलता है। टोटल 11 कॉलम के साथ में बनाया जा रहा है। 750 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप एरिया है। दोस्तों, इस घर में 3 कमरा के साथ में हॉल, उसी में डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को आपको मिल रहा है। कॉलम का फिनिशिंग भी उतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे ईंट का प्रयोग किया गया। जैसे देख रहे हो, ग्रामीण इलाका में बनता हुआ घर है और कई बार ऐसा रहता है कि प्लाईवुड या फिर लकड़ी नहीं रहता है, तो ईंट को रखते हुए लोग, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से कास्टिंग कर लेते हैं। तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आ पाता, इसमें वाइब्रेटर वगैरह भी आप नहीं चला सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। हालाँकि बीम वगैरह इधर देखा जाए तो इधर लगभग काम चलाओ फिनिशिंग यहाँ पर आया हुआ है। तो ये बीम हो गया जो कि प्लिंथ बीम है, जो ग्राउंड का लेवल अगल बगल का, वहाँ से लगभग 3 फीट के आसपास तक में यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त कर लिया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो बीम का जो साइज़ है वो भी 9 इंची बाई 9 इंची का है। कॉलम है वो भी 9 इंची बाई 9 इंची का है, और 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कॉलम और बीम का काम है वो किया जा रहा है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, और जो हुक बांधा जाता है कॉलम का उसके बारे में भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। ये देखिए 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 8 mm का रिंग है। हुक कभी भी बांधना है तो इस तरीक़े से, अगर आप एक हुक को ये जो है सरिया इसमें बांधते हो, फिर दूसरा को आपको जो ऊपर वाला रिंग होगा अपोजिट बांध सकते हो या फिर घुमाते हुए बांध सकते हो। देखिए एक इधर हुक, फिर एक उधर हुक, तीसरा इधर, चौथा उधर, या फिर आप रेंडमली इस तरीके से घुमाते हुए हुक को बांध सकते हो। तो ये सही तरीका है। तो 8 mm का रिंग और 12 mm का यहाँ पे जो सरिया है इसका इस्तेमाल करते हुए मेन बार के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 750 स्क्वायर फीट, 30 फीट बाई 25 फीट में ये बनता हुआ घर है। प्लिंथ लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सरिया भी इस तरीके से लगाया गया। देखिए भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे काफ़ी अंतर डालता है, इसलिए बता देता हूँ। बिल्कुल छत के ढलाई तक कहीं भी आपको सरिया जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फुल लेंथ जो 40 फीट का सरिया आता है उसको 2 भाग में बांटते हुए इस तरीके से सरिया को लगा दिया गया है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बात कर लेते हैं। इस घर को बनाने में अब तक 2,80,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। इसमें नक्शा बनाने से लेकर अब तक जो पूरा काम किया गया है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, उस सारा खर्चा को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से घर बनाना चाहते हैं 700 से 800 स्क्वायर फीट में, तो आपको 2,80,000 के आसपास तक में एस्टिमेशन रखना चाहिए। अगर आप अपने बनने वाला घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए बेहद ही कम खर्चा में नक्शा आप मुझसे ले सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।